हेलो फ्रेंड्स इन माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना में। चलिए फ्रेंड्स, आपकी पहेली का जवाब देते हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने पहेली पूछी थी, एक्चुअली में उसका जवाब मेरी एक स्टूडेंट रश्मि ने दे दिया है। उसका जब पहेली थी फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर यदि 100 लोग जाते हैं तो 99 लोग वापस आते हैं, यानी कि एक पर्सन कम होके आता है। ऐसे कोई भी हो सकता है 50 जाएं तो 49 वापस आएँ, हो सकता है 70 जाएं तो 69 वापस आएँ, 68 जाएं, मतलब एक पर्सन कम हो जाता है। ऐसी कौन सी जगह है, वो जगह का नाम पूछा था। तो मेरी स्टूडेंट्स ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, रश्मि ने। इसका जवाब है शमशान घाट। फ्रेंड्स, मुर्दे को लेके जाते हैं, वहाँ मुर्दा को जला के सब लोग वापस आ जाते हैं, तो वहाँ से एक पर्सन जो है कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी पहेली का जवाब आपको मिल गया है। आज की जो पहेली है वो है कि ऐसा क्या है जिसके मिल जाने से मन खिल जाता है, जिसके मिल जाने से हर किसी का मन खिल जाता है, खुशी के मारे बहुत बड़ी खुशी होती है उस इंसान को। तो मैं ज़रा भूल गई हूँ, ज़रा बताइए वो क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मतलब वो कोई चीज़ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को पाकर हर पर्सन खिल जाता है। ठीक है, हर मेहनती पर्सन जो होगा वो खिल जाएगा वो चीज़ पाके। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है ज़्यादा टिपिकल भी नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि ज़्यादा जो है, क्योंकि मैंने जो है आपकी वंदना मैम ने क्या किया है, उसको सिंपल बना दिया है, बहुत ही सिंपल, जो आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है जो है फ्रेंड क्लेजन संघनन। क्या है? क्लेजन संघनन। ओके फ्रेंड्स, क्लेजन संघनन। चलिए संघनन। क्लेजन कंडेंसेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जो है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डिफिनीशन है वो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट तो ये कि हम फर्स्ट देखेंगे 2 टाइप डिफिनीशन क्यों होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब डिफिनीशन एक ही होती है लेकिन इसमें 2 पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला पॉइंट जो होता है वो होता है जब दो एस्टर, जब 2 एस्टरों के बीच, जब 2 एस्टरों के बीच सोडियम एकास्टाइड की उपस्थिति में सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन होता है, संघनन होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, दोनों जब क्या होगा कि जब 2 आपस में, यानी कि 2 एस्टर हों जब, तब यानी कि एस्टर के 2 अणु का आपस में संघनन होता है सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। तो फ्रेंड्स आपको जो है एथिल एसीटो एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटो एसीटेट बनता है। ओके फ्रेंड्स, एथिल एसीटो एसीटेट बनता है। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए इसकी रिएक्शन दूसरा पॉइंट भी देखेंगे लेकिन इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसे बनता है। तो अभी डिफिनीशन ही चल रही है लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे, कि मान लो हमने 2 एस्टर ले लिए, ठीक है, इसको दूसरा पॉइंट बाद में ही लेंगे। 2 एस्टर लिए CH3COO और मतलब C2H5। फ्रेंड्स ये क्या है आपका एथिल एसीटेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके 2 अणु लेने हैं। क्या कह रहा है, जब 2 एस्टर, ये एस्टर है ना, लेकिन हमें क्या करना है, इसके 2 अणु लेने हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक और ले लेते हैं, इसका एक अणु और ले लेते हैं। चलो यहाँ पर हमने CH3 किया और उसके बाद COO और उसके बाद आपका C2H5। फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा ओपन करके दिखाते हैं ताकि आपको जो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता ही है कि यहाँ पर आपका C2H5 और C2H5 और O और Na यानी कि सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति रहेगी। फ्रेंड्स वीडियो का मेन पॉइंट ये सोडियम या सोडियम की एथॉक्साइड की उपस्थिति निश्चित होनी चाहिए। सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति आपकी जो है रिएक्शन में निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये जो है आपस में इधर ये इसके साथ ऐड होगा तो फ्रेंड्स आपका जो है क्या बनेगा, रिएक्शन क्या करिए, एथिल एसीटो एसीटेट, यानी कि ये आपस में सारे जुड़ जाएंगे तो आपका बनेगा CH3CO CH2। ओके फ्रेंड्स, ये जो आया CH3CO CH2 और उसके बाद आपका जो है क्या होगा, COO और C2H5, COO और C2H5। फ्रेंड्स ये जो है आपका, ये आपको क्या प्राप्त हो गया है, ये है आपका एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है फ्रेंड्स। एथिल एसीटो एसीटेट, ओके, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड, एथिल एसीटेट के दो अणु, एथिल एसीटेट के एथिल एसीटेट है और इसके हमें क्या लेने हैं, दो अणु लेने हैं, ठीक है। ये मतलब एस्टर के बीच में आपका फर्स्ट डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन का फर्स्ट पॉइंट जो है उसको क्लियर करा रहे हैं। और ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड, ओके, सोडियम एथॉक्साइड। तो फ्रेंड्स आपको क्या प्राप्त हुआ, एथिल एसीटो एसीटेट प्राप्त हो जाता है। ये है आपकी पहली। सेकेंड पॉइंट अभी इसको एक बार फिर से रिवाइज करके समझाएंगे, लेकिन सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट में जो है क्या कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में फ्रेंड क्या है कि जब एक अणु एस्टर और एक अणु किसका, कीटोन का, फ्रेंड किसका, कीटोन का, किसकी, यही है सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके फ्रेंड्स क्या बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, जब एक एस्टर और एक कीटोन आपस में सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन होता है, जब एक एस्टर का और एक कीटोन का, तब फ्रेंड्स आपका एसीटोनिल एसीटोन बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स, एसीटोनिल एसीटोन, ठीक है, एसीटो करके एसीटोनिल एसीटोन बनाता। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं कैसे बनाता है। तो हम एक एस्टर लेंगे और एक कीटोन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, एथिल एसीटेट ले लेते हैं और दूसरे में एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, एस्टर में क्या लेते हैं, एथिल एसीटेट, ठीक है। तो हमने एथिल एसीटेट ले लिया, CH3COO और C2H5, ठीक है। प्लस हमें क्या कराना है फ्रेंड, हमें एसीटोन इसके साथ कराना है, ठीक। हम इसी तरह लिखेंगे, एक H को थोड़ा बाहर रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि किसके साथ ऐड हुआ है, ठीक है। CO और CH3, ये हो गया आपका कीटोन, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, एसीटोन। ये क्या है आपका एथिल एसीटेट, और ये है आपका एसीटोन। क्या है फ्रेंड्स, एसीटोन, ठीक है। और हमें प्रेजेंटेशन खींच के दिखानी है सोडियम एथॉक्साइड की C2H5ONa, ओके, ठीक है। यही है आपका। तो फ्रेंड्स वो क्या कह रहे हैं, रिएक्शन क्या बोल रहे हैं कि जब एथिल एसिड यानी कि जब एक एस्टर का यानी कि एथिल एसीटेट का
और जब कीटोन का हम एसीटोन का एथिल एसीटेट और एसीटोन का संघनन होगा सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में, तो एसीटोनिल एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोनिल एसीटोन। फ्रेंड्स यही प्रोसेस है क्या कि आपका C2H5 और इसका ये वाला जो है आपका जो है H जो है इसके साथ जाएगा, तो क्या होगा? हाँ, एक मिनट, तो आपका बनेगा एसीटोनिल एसीटोन। ठीक है, तो फ्रेंड्स एसीटोनिल एसीटोन क्या है अभी बता रहे हैं आपको। एसीटोनिल एसीटोन आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एसीटोनिल एसीटोन आपका जो है बनेगा। पहले पॉइंट में क्या बना था? आपका बना था पहले पॉइंट में एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटो एसीटेट। और सेकेंड पॉइंट में आपका बनेगा एसीटोनिल एसीटोन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप जो है शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। एक मिनट, अभी ये जो है रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स जो है हम इसका रिएक्शन पहले करते हैं, यानी कि आपको एसीटोनिल एसीटोन जो बना है उसको पूरा करेंगे। तो आपका हो गया CH3 CO CH2 CO, ठीक है, CH3, ओके, और प्लस आपका जो है बनेगा C2H5OH। ओके फ्रेंड्स, ये जो है आपका जो है कंप्लीट हो गया ये वाला रिएक्शन। चलिए आप जो है इनकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ये है आपका एसीटोनिल एसीटोन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एसीटोनिल एसीटोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो है पहला जो है पहले की शॉर्ट ट्रिक थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं, तभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता पाएंगे, क्योंकि जो है ब्लैक बोर्ड पूरा फिल हो चुका है। तो हम शॉर्ट ट्रिक थोड़ा इसको इरेज करके देते हैं। आशा करते हैं आपको रिएक्शन अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप पहले की जो है हम नंबरिंग डाल देंगे कि फर्स्ट की जो आपकी जो है रिएक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है फर्स्ट की जो रिएक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक है, अभी रिएक्शन लिख के भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन थी वो क्या थी फ्रेंड्स? CH3 COO और C2H5। ओके, ठीक है, प्लस हमने क्या किया था? H और CH2, और उसके बाद आपका जो है COOO और C2H5। ये तो हो गई आपकी एस्टर हो गए दोनों। और उसके बाद मैंने बताया था C2H5ONA यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड। तो साथ में आपके क्या बना था? आपका बना था एथिल एसीटो एसीटेट। तो हम बना देंगे एथिल एसीटो एसीटेट, CH3 CO CH2 और CO C2H5 एथिल जो है एसीटो एसीटेट आपका बन गया है। ठीक है, अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए लिखी है दोबारा से, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो कि मैंने कैसे कोडिंग किया है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी सुन लेते हैं पहले, छोटी सी, मतलब 2 लाइन की, कि एक फैमिली है जिसमें जो है गर्मी का मौसम है। आपको पता ही है गर्मी के मौसम में कूलर एसी के लिए थोड़ा घमासान युद्ध हो रहा है कि किसी को कूलर की हवा नहीं लग रही है, किसी को एसी की हवा नहीं लग रही है। तो उसके लिए आपस में बातचीत हो रही है। चलिए देखते हैं कि वो बातचीत क्या हो रही है। तो सुनिए, मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो। कोई कह रहा है फैमिली में से एक पर्सन कि मैथिली एक लड़की का नाम है, मैथिली कूलर एथली की 2 बहनें हैं, मैथिली और एथली, ठीक है, की तरफ कर दो, की तरफ कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका अभिकारक। ठीक है, मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो। आगे देखते हैं, सोनम एक साइड में रहो। एक लड़की और है वहां पर, कौन? सोनम। सोनम एक साइड में रहो, मतलब वो बीच में बैठी होगी, शायद पूरे कूलर की हवा वही ले रही होगी, इसीलिए वो बीच में बैठी, इसीलिए उसको कोई बोल रहा है कि मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो, क्योंकि शायद एथली को बिल्कुल हवा नहीं लग रही होगी, और सोनम जो है वो पूरा कूलर घेर के बैठी होगी। जब भी उसको बोला गया है कि सोनम
जो है एक साइड क्या करना है, सोनम कूलर एक सोनम जो है एक साइड में रहो। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत ही टाइम लगा इसे बनाने में। आगे मैथिली को एसी की साइड में एडजस्ट करो। फिर क्या कह रही है, जो मैथिली को हवा नहीं लग पा रही है भाई, मैथिली कोई स्पेशल है शायद, मैथिली को इसलिए उसको एक एसी के साइड पर एडजस्ट किया जा रहा है। मैथिली को एसी की साइड में एडजस्ट करो। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने इसे कैसे कोडिंग किया है। तो देखो, मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो, हम इतना देखते हैं, मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो। फ्रेंड्स मैथिली यानी कि मैथिल, ठीक है, कूलर यानी कि COO, ठीक है, एथली यानी कि C2H5, इतना समझ में आया। मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो, यानी कि इस जो है की तरफ, यानी कि इसकी तरफ क्या है, कर दो, यानी कि दो, हमें क्या लेने हैं, दो अड़ू। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया कन्फर्म। मैथिली कूलर एथली की तरफ, यानी कि जो अभिकारक की तरफ होंगे ये इसके दो अड़ू होंगे, किसके, मैथिली कूलर एथली। ठीक है, इतना समझ में आया, कर दो, ये आपका अभिकारक हो गया यहाँ तक। अब वो कह रहा है सोनम एक साइड में रहो। मैंने आपको हर वीडियो में बताया होगा कि जहाँ पर भी मेरा में ऐड होता है वो माध्यम होता है, वो प्रेजेंटेशन होती है। तो सोनम एक साइड में रहो, यानी कि सोडियम एकाक्साइड, समझ में आया, सोडियम एकाक्साइड को मैंने सोडियम एक साइड में कोडिंग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ तक हो गया। चलिए, मैथिली को एसी की साइड में एडजस्ट करो। मैथिली को, मैथिल भी है CO यानी कि को, एसी की साइड में क्या बना है आपका, एसी बना है ना, एसीटो एसीटेट, तो एसी की साइड में एसीटेट को मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है। ठीक है, तो आपको भी इसको थोड़ा एडजस्ट ही करना पड़ेगा, यानी कि एसीटेट को आपको एडजस्ट में मैंने इसको कोडिंग किया है, तो ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रिक में भी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, ट्रिक इससे सिंपल नहीं बन पा रही थी। तो जो आपको एसीटेट है उसको एडजस्ट में एडजस्ट करना है। ठीक है, एसीटेट को हमने कोडिंग किया है एडजस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो, सोनम साइड में रहो, मैथिली को एसी की साइड में एडजस्ट कर दो, यानी कि मैथिली को इसमें एसीटेट को कोडिंग किया है मैंने, एडजस्ट में कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी पहली ट्रिक। सेकेंड ट्रिक देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो हमने बताया था, जब एक एस्टर और एक कीटोन के बीच संघनन होगा सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, तब क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो क्या था, वो था जब एक एस्टर और एक कीटोन के बीच में संघनन होता है। तो फ्रेंड्स मैंने रिएक्शन दी थी CH3 COO और C2H5। ठीक है, ये हमने लिया था एथिल एसीटेट, प्लस हमें कीटोन देना है, यानी कि हमने इसकी जगह पे एसीटोन लिया था H, यानी कि हम यहाँ पे CH3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा दिया था। ठीक है, COCH3, और यहाँ पर आपका वही है C2H5ON। ओके, और रिएक्शन में आपका बना क्या था, एसीटोनिल एसीटोन बना था, एसीटोनिल एसीटोन, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। तो वो था CH3 CH3 COCH2 और फिर से COCH3। ठीक है, ये बना था आपका एसीटोनिल एसीटोन। ठीक है, तो इसको हमने कैसे किया है जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, सेम वही रहेगा जो मैंने पहले बताया था, क्या वही प्रोसेस है, यानी कि दोनों में पॉइंटों में थोड़ा सा अंतर है इसकी ट्रिक के लिए। तो हम वही पहले लिख लेते हैं, मैथिली शॉर्ट ट्रिक इसकी जो है हम देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, मैथिली, फ्रेंड्स वही प्रोसेस है, थोड़ा सा लास्ट में आपको उत्पाद में थोड़ा चेंज करना है, इसलिए मैंने लिखा है दोबारा से कूलर, मैथिली कूलर एथली की तरफ कर दो। किसकी तरफ, एथली की तरफ
कर दो। ठीक है, यही रहेगा। मैथिली कूलर एथली की तरफ करो। तो यहाँ पर कर दो नहीं, केवल करो करना है, क्योंकि एक जो है आपको एसीटोन भी लेना है, तो एसीटोन की जगह पे हमने करो कर दिया है। थोड़ा इतना ध्यान रखना, क्योंकि करो तो करो से आप समझ जाओगे कि यहाँ पर कीटोन लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर वही है, सोनम एक साइड में रहो। कौन? सोनम तो भाई साइड में ही रहेगी, कोई कदर नहीं है बेचारी की। सोनम एक साइड में रहो, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड एक साइड में रहो। ठीक है, आगे थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बीच में कोई बोला है भाई फैमिली में। सेकेंड पॉइंट जो है, फैमिली में से कोई बीच में बोल पड़ा है, बोलता है लेकिन एसी तो अनिल की साइड एडजस्ट है। जब उससे ये बोला गया लेकिन एसी तो किसके साइड? अनिल के साइड एडजस्ट है। मतलब जब ये बोला गया कि जो एसी है वो मैथिली के साइड एडजस्ट कर दो, तब बीच में कोई बोलता है कि लेकिन एसी जो है ना वो पहले से ही अनिल के साइड एडजस्ट है। फ्रेंड, इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि मैथिली को कूलर एथली के साइड कर दो। वहाँ पर कर दो था, यानी कि दो एस्टर थे। यहाँ पर की तरफ करो, करो से मतलब यहाँ पर एसीटोन आपको ऐड करना है। बाकी वही है, सोनम जो है एक साइड में रहो। सोनम तो बेचारी साइड में ही रहेगी। जो आपका जो है एसीटोनिल एसीटोन बना है, उसको मैंने चेंज किया है कि एसीटोनिल यानी कि एसीटोनिल यानी कि एसीटोनिल यानी कि एसीटोअनिल। समझ में आया फ्रेंड? एसीटोअनिल यानी कि एसीटोनिल क्यों किसके साइड में है? अनिल के साइड में, यानी कि फिर से आपको यहीं एडजस्ट करना है एसीटोन को। ठीक है, क्या करना है? एसीटोन को आपको एडजस्ट करना है। थोड़ा इसी को लर्न रखना है कि एसीटोन को एडजस्ट में कोडिंग किया है, बाकी सब फिट है। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो पे लगातार बने रहें और आसानी से है, मुझे पूरा विश्वास है आप ये सारी रिएक्शन बहुत आसानी से समझ ली होगी। मेरे लिए भी थोड़ी जो है टिपिकल थी जब मैंने अपने समय में पढ़ा था, लेकिन एक दो बार रिवीजन के बाद जो है मुझे अच्छे से समझ आ गई थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद शायद मुझे तो लगता है एक ही बार में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी कहीं पे भी डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूसरी बार में चला जाएगा। उसके बाद भी आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।